नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आपने एक न्यूज़ देखी होगी जो कि आपके पास सर्कुलेट हो रही है और स्टूडेंट आपके पास इस बात की चिंता में है, क्या वाकई में ही आपके पास टीजीटी बनने के लिए मास्टर डिग्री आपके अनिवार्य है? अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो क्या आपके पास टीजीटी का जो कमीशन अपकमिंग आने वाला है, न्यू आपके पास रूल जो फ्रेम किए जाएंगे उसमें मास्टर डिग्री जिनके पास नहीं है, क्या आप उसको नहीं भर पाएंगे? इससे संबंधित हम बात करेंगे। इस न्यूज़ पर विश्लेषण हम डिटेल में करते हैं। अगर हम खबर देखें तो खबर आपके पास क्या है, टीजीटी भर्ती की शैक्षिक योग्यता में होगा बदलाव। ग्रेजुएशन के अलावा मास्टर डिग्री से संबंधित विषय में 50% अंक से ज़्यादा अंक लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नियमों में बदलाव के लिए आपके पास एप्लीकेशन चली गई है और ऐसे में कमीशन के नोटिफिकेशन आउट होने से पहले ये बदलाव आपके किया जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो फाइल है वो कैबिनेट से आपके मंजूरी यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास सबसे अनिवार्य ये है कि आपके पास टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल अगर आप बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में अगर आपके पास 50% है तो फिर आपके पास आपको अनिवार्य नहीं है मास्टर की डिग्री। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन में 50% नहीं आपके बन रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको जो मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री के आधार पर आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। सीधी बात ये कहें कि आपके पास मास्टर डिग्री अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य उन स्टूडेंट के लिए रहेगी जिनके आपके पास बीए में 50% आपके नहीं है। अगर आपके पास बीए में 50% है तो फिर आपके पास यहाँ पर मास्टर डिग्री की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो बीए के बेस पर आप एलिजिबल यहाँ पर हो जाएंगे। सिर्फ आपको बीएड करनी है और बीए करनी है। बीए में अगर 50% है तो आपको आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपके पास मान लीजिए बीए में आपके पास 50% नहीं है तो ऐसे में आपको मास्टर डिग्री करना अनिवार्य रहेगा और साथ में मास्टर डिग्री में आपके पास कम से कम जो है 50% अंक आपके होने चाहिए। इसमें भी आपके सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर आपके लिखा गया है कि ग्रेजुएशन से संबंधित विषय होना आपके पास अनिवार्य पहले था, बाद में ऐसा नहीं था। अगर आपके मास्टर डिग्री उसमें है तो आपके पास फिर भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे आपके पास कॉमर्स वाले स्टूडेंट वर्तमान में अगर हम देखें तो आपके पास टीजीटी के आर्ट्स कमीशन के लिए एलिजिबल है और ये आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास इनकी संबंधित कोई योग्यता है उसमें बदलाव किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने मास्टर की है, किसी भी सब्जेक्ट में की है, आप इसमें अभी भी एलिजिबल हो। पहले भी एलिजिबल थे और बाद में भी एलिजिबल आप रहने वाले हैं। इतना हो सकता है कि मास्टर डिग्री में आपको शायद उस एक सब्जेक्ट को आपको लेना पड़ेगा जिसके आप यहाँ पर टीजीटी में अध्यापक बनने वाले हैं। चाहे वो एसएसटी में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए। एसएसटी में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री और पॉलिटी वैसे मेन आपका रहता है। या फिर इंग्लिश आपने पढ़ी हो तो फिर भी आपके चल जाएगा एक सब्जेक्ट। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर मास्टर में होना चाहिए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल गई है। यानी कि इस बदलाव से आप ये कह सकते हैं कि बदलाव से तो आपको और ज़्यादा जो है एलिजिबिलिटी आपको मिलने वाली है। अगर आपके पहले समस्या थी तो अब ये समस्या आपके खत्म होने वाली है। उम्मीद है कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको एक जो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि टीजीटी की भर्ती में योग्यता संबंधी जो बदलाव है क्या उससे कोई परेशानी होने वाली है। तो उससे परेशानी नहीं होगी, उससे आपको आसानी यहाँ पे होने वाली है। ऐसी अपडेट के लिए और साथ में हिमाचल प्रदेश में टीचिंग एग्जाम से संबंधित तैयारी के लिए आप चाहे तो यहाँ पे क्वालिटी लर्न पॉइंट के साथ बने रह सकते हैं।